क्या आप एक ऐसा मंदिर के बारे में जानते हैं जो रहस्य, आस्था और प्राचीन शक्ति से घिरा हुआ है? ऐसा मंदिर जहां एक नहीं दो जुड़वां देवियों की पूजा की जाती है। मंदिर इतना प्राचीन है कि ये समय से भी पुराना है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि देवी सती के शरीर के कटे हुए स्तन यहाँ पर गिरे थे। तभी से यह स्थान को एक शक्तिपीठ माना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं माँ तारा तारिणी मंदिर की, जो ओडिशा के गंजाम जिले में रत्नगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर पूजा पाते हैं तारा तारिणी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक शक्तिपीठ में दो देवी कैसे विराजमान है? आखिर ये जुड़वां देवियां कौन है? यह मंदिर इतना पवित्र क्यों है? इस पवित्र मंदिर को पर्वत के शिखर पर किसने बनाया? क्यों चैत्र मास के दौरान हर मंगलवार को हजारों लोग इन रहस्यमयी देवियों के दर्शन पाने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़कर आते हैं? और क्यों मां के मंदिर के सामने से बहता था खून की धाराएं? नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के सबसे पुराने और रहस्यों से घिरा शक्तिपीठों में से एक मां तारा तारिणी देवी के मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके भूले हुए इतिहास, रहस्य और चौंका देने वाली किंवदंतियों की सच्चाई शायद आपको उजागर कर देंगे। तारा तारिणी मंदिर ओडिशा के गंजाम जिले के रत्नगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि तारा तारिणी आखिर कौन है। तो चलिए जानते हैं माँ तारा तारिणी के बारे में। माँ तारा तारिणी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये कहानी भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से शुरू होती है। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, लेकिन देवी सती के पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वह भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उनका अपमान किया करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन देवी सती बिना बुलाए ही उस यज्ञ में उपस्थित हो गए। वहां पर देवी सती ने देखा कि उनकी पिता राजा दक्ष शिव जी का नाम लेके सभी के सामने उनको अपमानित कर रहे थे। यह देखकर देवी सती ने अपमान सहन न कर पाते हुए उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनके जलते हुए शरीर को अपने बाहों में लपेटे हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। इससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गया। भगवान शिव की क्रोध को शांत करने हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती की जलते हुए शरीर को 51 टुकड़ों में अलग कर दिया। देखते देखते उनके शरीर के प्रत्येक अंग धरती पर गिरने लगे। हर वह स्थान जहां उनका शरीर का अंग गिरा, वहां एक शक्तिपीठ बन गया। और जहां माता सती की स्तन गिरी, वहीं मां तारा तारिणी शक्तिपीठ बना। दक्षिण उड़ीसा के लगभग हर घरों में देवी तारा तारिणी को इष्ट देवी के रूप में पूजा किया जाता है। देवी तारा और तारिणी को एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप माना जाता है। तारा शक्ति का उग्र रूप है, तो दूसरी ओर तारिणी शांत और ममतामयी मां का रूप, जीवन देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली। ये नाम सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये बदलाव, आत्मिक मुक्ति और सही मार्ग दिखाने का भी संकेत देते हैं। यहाँ तांत्रिक परंपराएं, आदिवासी रीति रिवाज और पुराने शैव धर्म का संगम देखने को मिलता है। तारा तारिणी, ये दोनों ही नाम बहुत खास हैं और इनका गहरा अर्थ है। तारा संस्कृत शब्द त्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है पार ले जाना या बचाना। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में तारा को एक ऐसी देवी माना जाता है जो भक्तों को भय, दुख और संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं, जिन्हें संकट या अंधकार के समय याद किया जाता है। दूसरी ओर तारिणी का अर्थ है वह जो उद्धार करती है या मुक्त करती है। जहां तारा एक उज्जवल और शक्तिशाली रूप है, वहीं तारिणी देवी एक प्यारी मां की तरह है, जो अपने भक्तों को प्यार से सही रास्ते पर ले जाती है। तारा और तारिणी एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही देवी के दो रूप हैं। यही कारण है कि उनकी एक साथ पूजा की जाती है। ये बात बहुत ही खास और अनोखी है
कि तारा तारिणी देवी की स्थापना किसी राजा या किसी आदिवासी समाज ने नहीं की, बल्कि ये मंदिर एक ब्राह्मण जाति के महान संस्कृत विद्वान ने स्थापित किया था, जो तंत्र और मंत्र में निपुण थे। उनका नाम था बसु प्रहराज। वे ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित कुंभारी नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे और एक प्रसिद्ध पंडित और शास्त्रज्ञ बने। हालांकि वे बहुत विद्वान थे, लेकिन एक बात उन्हें बहुत दुख देती थी, वे निसंतान थे। इस वजह से वे अक्सर ध्यान और शक्ति की पूजा में लगे रहते थे। एक बार बसु प्रहराज को अपने गांव में 2 जुड़वांव लड़कियां मिली। वह उन जुड़वांव लड़कियों को अपने घर ले आया और उन्हें अपनी बेटियों की तरह पालने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन वे जुड़वांव बहनें घर से निकलकर कहीं चली गईं। जाते समय उन दोनों ने एक चूड़ी की दुकान से कुछ चूड़ियां खरीदी और चूड़ियां बेचने वाले से कहा कि उनके पिता बसु प्रहराज इसके पैसे देंगे। इतना कहकर दोनों बहनें गायब हो गईं। उस दिन जब बसु प्रहराज घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी दोनों बेटियां घर पर नहीं थीं। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें अपनी बेटियां नहीं मिली। उस रात बसु प्रहराज को एक सपना आया। स्वप्न में उन दोनों बहनों ने देवी के रूप में बसु प्रहराज को दर्शन दिए और कहा, हम तारा और तारिणी हैं और हम पूर्णागिरि पर्वत की चोटी पर स्थापित हैं। आज से तुम तारा तारिणी के रूप में हमारी पूजा करोगे। बस इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। बसु प्रहराज ने देवी की आज्ञा मानी और उन दोनों जुड़वा देवियों की स्थापना पर्वत की चोटी पर की और मंदिर का निर्माण किया, जहां आज का तारा तारिणी मंदिर स्थित है। आज लोग उन्हें 2 बहनों की तरह मानते हैं और बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। समय के साथ स्थानीय आदिवासी समुदाय और आम ग्रामीण पूजा में वासु प्रहराज के साथ शामिल हो गए। धीरे धीरे मंदिर का महत्व बढ़ने लगा। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, इसलिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए 999 सीढ़ियों की एक भव्य सीढ़ी बनाई गई थी। आज के समय में मंदिर तक पहुंचने के लिए बसें और रोपवे भी उपलब्ध हैं। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी के मंदिर में जाते हैं। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हर मंगलवार और संक्रांति पर यहाँ कई पशु बलि दी जाती थी। चैत्र महीने के हर मंगलवार को यहाँ प्रचुर मात्रा में पशु बलि दी जाती थी। इतने सारे जानवरों की बलि दी जाती थी कि मंदिर तक जाने वाली सड़क खून से लाल हो जाती थी। हालांकि अब ज्यादातर मामलों में पशु बलि नहीं दी जाती, किंतु देवी को नैवेद्य पद्धति के अनुसार मांसाहारी भोजन अर्पित किया जाता है। सदियों से यह मंदिर शाक्त और तांत्रिक प्रथाओं का केंद्र था, जहां योगी और साधक तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। चैत्र महीने आते ही पूरा क्षेत्र बदल जाता है, क्योंकि हजारों लोग पहाड़ी की चोटी पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र महीने के दौरान तारा तारिणी में की गई इच्छाएं हमेशा पूरी होती है। भक्तों का मानना है कि उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस प्राचीन शक्ति धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। भक्तगण नवजात शिशुओं के मुंडन कराने के लिए यहाँ आते हैं, इस विश्वास के साथ कि देवी तारा तारिणी नवजात शिशुओं को सभी बुराइयों से बचाएंगी और उनका कल्याण सुनिश्चित करेंगी। ये दोनों देवियां दिखने में अलग हो सकती है, लेकिन उनका आत्मा एक ही है। वो एक साथ सृजन और विनाश करते हैं। वो ममता से पालन करने वाली माँ भी है। लेकिन क्या यह प्राचीन शक्तिपीठ व्यावसायिक शोर से अछूता रह पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। माँ तारा तारिणी पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप भारत के ऐसे ही और रोचक और रहस्यमय मंदिर या कोई पौराणिक कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक पवित्रता की खोज जारी रखें। धन्यवाद।